जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल प्रीति भक्ति पथ पर। आज हम जानेंगे पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य, पशुपतिनाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य और भगवान शिव के इस मंदिर की चमत्कारिक कहानी के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की ओर। पशुपतिनाथ मंदिर, जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान दिखाई पड़ते हैं, ये मंदिर आस्था के केंद्र के साथ ही कई सारे रहस्यों की भी गुत्थी है, जिसे आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक गहरे रहस्य से भी जुड़ा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है और नेपाल की राजधानी काठमांडू से महज 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित देवपाटन गांव के बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यह यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की दर्शन करते हैं तो हमें पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने पड़ते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा स्वरूप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में है और आधा स्वरूप पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में, इसलिए इसे भी 12 ज्योतिर्लिंगों में दर्शन करने के लिए माना गया है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 3री सदी में सोमदेव राजवंश के राजा पशुप्रेक्ष द्वारा किया गया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके अलावा भगवान शिव के साथ जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें यह बताया गया है कि जब पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने रिश्तेदारों का वध किया, तब भगवान शिव उनसे नाराज हो गए थे। उन्होंने गुप्तकाशी में जाकर भगवान शिव से क्षमा प्राप्त करने के लिए पांडवों का पीछा किया। भगवान शिव ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और भागने की कोशिश की। पांडवों ने उनका पीछा किया और उनका भेद जानकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान भगवान शिव जमीन में समा गए और उनका शरीर बिखर गया। इस बिखरे शरीर के टुकड़े विभिन्न स्थानों पर पाए गए, जिनमें से एक पशुपतिनाथ मंदिर में भी पाया गया, जहां उनका सर गिरा था। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत और दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। इस लिंग के 5 मुख अलग अलग दिशाओं की ओर हैं और प्रत्येक मुख की अपनी विशेषता है। दक्षिण की ओर जो मुख है उसे अघोर मुख कहा जाता है, जो जीवन की तमाम अंधेर और भयावह स्थितियों को नष्ट करने वाला माना जाता है। पश्चिम की ओर मुख को सदोजात, पूर्व को तत्पुरुष, उत्तर को अर्धनारीश्वर और ऊपर की ओर जो मुख है उसे ईशान मुख कहते हैं। इसे भगवान शिव का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है और यह निराकार भी है। इन 5 मुखों का हर एक अपनी अलग शक्ति का महत्व रखता है और भक्तों के लिए यह प्रतीकात्मक रूप से जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। ऐसी मान्यता है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो भी जाता है, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, जिनमें मनुष्य योनि भी शामिल है। कहा जाता है कि पशु योनि अत्यंत कष्टदायक होती है। उसके बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कई जन्मों में भटकना पड़ता है, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन से भक्तों को इस कष्टकारी पशु योनि से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर के दर्शन करने से जुड़े एक और दिलचस्प पहलू के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी भक्त ने नंदी के दर्शन पहले किए तो उसे पशु योनि में जन्म लेने की संभावना होती है। ऐसी मान्यता है। इसीलिए पहले पशुपतिनाथ मंदिर में हमें पहले भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद नंदी जी के दर्शन करने चाहिए। यह मान्यता भक्तों को चेतावनी देती है कि वे पहले भगवान शिव के दर्शन करें,
फिर नंदी के दर्शन करें। यह रहस्य मंदिर की धार्मिकता और उसके साथ जुड़ी कथाओं को और भी गूढ़ बना देता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर स्थित आर्य घाट का जल मंदिर के अंदर लाया जाता है। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसके अलावा किसी अन्य जल स्रोत से पानी मंदिर में नहीं लाया जा सकता। आर्य घाट का पानी ही पवित्र माना जाता है और इसे मंदिर के भीतर ले जाने का एक विशिष्ट धार्मिक महत्व है। यह एक प्रकार से इस मंदिर के आध्यात्मिक रहस्य को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ तक कि जल भी एक विशेष प्रकार से मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने का हिस्सा बनता है। और यह भी है कि यहाँ दक्षिण भारत के पुजारियों की परंपरा है। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों की परंपरा भी बहुत ही रोचक है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि इस मंदिर के पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मण होते हैं। मंदिर में 4 पुजारी और 1 मुख्य पुजारी दक्षिण भारत से नियुक्त किए जाते हैं। यह परंपरा मंदिर के धार्मिक माहौल और शक्ति को भी पवित्र बनाती है। इस परंपरा ने इस मंदिर को धार्मिक दृष्टिकोण से और भी अद्वितीय और आकर्षित बना दिया है, क्योंकि यह दर्शाता है कि धार्मिक विविधता को एक साथ जोड़ा गया है। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक गहरे रहस्य का प्रतीक है। भगवान शिव के इस मंदिर के एक दिव्य शक्ति है जो भक्तों की जीवन की सच्चाई और आध्यात्मिक राह पर मार्गदर्शन करती है। यहाँ के पंचमुखी शिवलिंग, आर्य घाट का जल, नंदी के दर्शन से जुड़ी विशेष मान्यताएं इस मंदिर को एक अनोखा स्थान प्रदान करती है। यह मंदिर न केवल नेपाल के प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्भुत कथाएं और रहस्यमय शक्तियों इसे एक जीवित रहस्य बना देती है। हिंदू धर्म में यह दृढ़ता से माना जाता है कि पृथ्वी छोड़ने वाली प्रत्येक आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है। तीर्थयात्री, विशेष रूप से वे जो वृद्ध हैं या पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, पुनर्जन्म में समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए हर साल काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं। भगवान शिव की विश्वसनीय दिव्य शक्तियों से घिरे इस शानदार मंदिर परिसर में उन्हें दी जाने वाली श्रद्धांजलि न केवल उनके भक्तों को इस जीवन में उपचार और क्षमा का आशीर्वाद देती हैं, बल्कि कई लोग अपने नए जीवन में उनकी उपस्थिति महसूस करने का दावा करते हैं। युवा जोड़ों के साथ साथ अपने करियर या निजी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे लोगों को शांति मिलती है और वे ईश्वरीय शक्ति को अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को ठीक करते हुए महसूस करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो पीड़ित हैं, बल्कि उन लोगों के बीच भी लोकप्रिय है जो सामान्य रूप से अपनी जीवन शैली में सुधार करना चाहते हैं। आश्रमों में समग्र जीवन सुविधाएं पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के मंदिर पर्यटन को बढ़ाती हैं और यात्रा करने वालों के जीवन को समृद्ध बनाती हैं। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर 24 घंटे खुला रहता है, क्योंकि यह न केवल भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, बल्कि आश्रमों सहित विभिन्न आध्यात्मिक संरचनाओं का भी एक समूह है जहां तीर्थयात्री रह सकते हैं। मंदिर परिसर का बाहरी गर्भगृह पूरे दिन और रात में अन्वेषण के लिए उपलब्ध है। आप बागमती नदी के तट और उसके पश्चिम किनारों के आसपास के वे वन क्षेत्र की भी यात्रा कर सकते हैं या हिमालय पर्वतमाला की दिव्य सुंदरता को भी निहार सकते हैं। हिंदू धर्म और इसकी पौराणिक कथाएं रहस्यमय कहानियों का एक आकर्षक संग्रह है कि कैसे पवित्र त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मानव जाति के साथ मिलकर पृथ्वी का निर्माण किया और संरचना की, फिर पर्यावरण के प्राकृतिक स्पर्श जोड़ने और अंततः बुरी ताकतों के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए देवियों की संरचना की गई। पवित्र कहानियां जानने में भी रोचक हैं, लेकिन क्या होता है यदि पृथ्वी के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां इस बात के प्रमाण हैं कि ऊपर के देवता भी कभी यहाँ निवास करते थे और उन्होंने अपने कुछ अंश यहाँ छोड़ रखे हैं। ऐसे ही हैं हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के देवी देवताओं के मंदिर जो भारत के विभिन्न स्थानों पर
स्थापित है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले मंदिर में। मैं प्रीति सिंह आप सबको विदा करती हूँ, अलविदा कहती हूँ और फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में यहाँ पूर्ण विराम लगा के। आशा है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और भी इस प्रकार की वीडियो बनाने की कोशिश करती रहूं। जय श्री महाकाल दोस्तों। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे।